प्राइम मिनिस्टर काफ़ी परेशान थे। उसके पास ये सस्पिशियस इंसान आता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे ग्रीट करते हैं एंड उसके साथ काफ़ी इज्जत से बात कर रहे थे। वो अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, ये लीएनसी तो मेरा सारा काला चिट्ठा खोल देगा। तो ये पर्सन कहता है कि चिंगजी तो बेवकूफ़ है, हमें चिंगजी और लीएनसी दोनों को ही कहीं बाहर भेजना होगा। वो दोनों रोमांस करने में बिजी रह जाएंगे और यहाँ पर हम सारे सबूतों को मिटा देंगे एंड सब कुछ सेटल कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। वो सीधा चिंगजी के पास जाकर उसे मस्का लगाने लगते हैं कि तुम तो काफ़ी अच्छी क्वीन हो, जब से तुम राजगद्दी में बैठी हो तब से ही हमारे राज्य में काफ़ी शांति है। तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हारी शादी अभी ही जनरल से हुई है तो मेरे ख्याल से तुम दोनों को 1 या 2 महीने के लिए किसी अच्छी सी जगह पर चले जाना चाहिए। चिंगजी कहती है कि आप तो हनीमून की बात कर रहे हो ना, मुझे ये आपका सुझाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर के वहाँ से जाने के बाद वो सोचती है कि ये मुझे दूर भेजकर मेरे पीठ पीछे ज़रूर कुछ तो करना चाहता है। चिंगजी लीएनसी के पास जाकर कहती है कि अंकल ने मुझे आइडिया दिया कि हम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए। मुझे तो ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम क्या सोचते हो? वो मना करता है तो चिंगजी तो उसके पीछे ही पड़ जाती है कि तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर आना होगा। वो कहता है कि तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो ठीक है, लेकिन अभी मैं डिफेंस मैप बना रहा हूँ क्योंकि वो चोरी हो गया है। चिंगजी कहती है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इतना कहकर वो बहुत सारे मैप्स लेकर आती है। लीएनसी जब उन मैप को खोलकर देखता है तो उसमें तो एक लड़के की एप्स वाली फ़ोटो थी। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ भी देखती हो? चिंगजी कहती है कि रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में लीएनसी कहीं जा रहा था तो ये दोनों ही उसका पीछा करने लगते हैं। लीएनसी शियांग के पास गया था। शियांग उसे कहती है कि आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया, उस आदमी पर नज़र रखी। वो इंसान प्राइम मिनिस्टर के मेंशन में घुस गया है और जब हमने उस पर नज़र रखने की कोशिश की तो प्राइम मिनिस्टर के मेंशन से कुछ तीर आए जो कि हमारे सोल्जर्स को लग गए, लेकिन लकीली कोई भी मरा नहीं। लीएनसी उन 3 घायल सैनिकों को लेकर जा रहा था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के मेंशन में जो हमला हुआ था इस वजह से गेट पर हल्ला मचा था। लीएनसी और शियांग सोचते हैं कि अगर हम इस हालत में इन 3 सैनिकों को लेकर वहाँ गए तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे, इन सभी को पता लग जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर पर हमला हमने ही किया है। तभी ही प्राइम मिनिस्टर के गार्ड उन्हें देख लेते हैं। वो लोग बस उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी ही वहाँ पर चिंगजी आती है। वो लीएनसी के 3 गार्ड को देखकर कहती है कि मुझे ये आदमी अपने लिए चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लोग कहते हैं कि लेकिन इसने तो प्राइम मिनिस्टर पर हमला किया है। तो चिंगजी कहती है कि तुम क्या मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? अगर तुमने मुझे रोका तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। प्राइम मिनिस्टर का वो बंदा कहता है कि एक तो खांस रहा है, मरने भी वाला है, फिर भी आपको ये बंदा अपने लिए चाहिए। वो कहती है कि हाँ, मुझे तो वीक मैन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वैसे तुम कब से बड़बड़ कर रहे हो, क्या तुम्हें भी आना है? वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर का आदमी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर चिंगजी लीएनसी को लेकर गैरेज में बैठ जाती है एंड ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लीएनसी चिंगजी से पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर अचानक से क्यों आ गई? तो वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही थी, मैं तो बस हनीमून का रूट चेक करने के लिए गई थी, तभी ही मैंने तुम्हें वहाँ देख लिया। तुम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चले गए थे, इसके बारे में मैं तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछना चाहती हूँ। लीएनसी उसे कुछ बताना चाहता था तो वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूर वेलकम। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर काफ़ी गुस्सा हो रहा था एंड कहता है कि आज तो मैं उस लीएनसी को पकड़ ही लेता, लेकिन बीच में वो चिंगजी आ गई, मेरे बने बनाए प्लान का पूरा सत्यानाश कर दिया। तो वो पर्सन कहता है कि अभी चिंगजी और लीएनसी दोनों ही टाउन के बाहर है तो यही सही मौका है उन दोनों को मारने का। फेरान कहता है कि अब आप हनीमून पर जाने वाली है तो मैंने इसकी पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी है। वो उसे लस्ट पाउडर दिखाते हुए कहता है कि इसे मैंने हाल ही में ही बनाया है। चिंगजी कहती है कि मैं इसे ट्रिप के दौरान यूज करूंगी। आगे वो लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। चिंगजी कैरेज में बैठी बैठी अपने मन में खिचड़ी पका रही थी कि वो इस पाउडर का यूज करके लीएनसी को अपने वश में कर लेगी। चिंगजी इन्हीं सारी बातों को सोचकर काफी
काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। तभी ही कैरेज में अचानक से ब्रेक लगता है एंड चिंगजी लियनजी के ऊपर आकर गिरने वाली थी, लेकिन लियनजी तो उससे दूर हट जाता है। लियनजी उसे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वो लस्ट पाउडर को खोलकर देखता है। तभी ही ये पाउडर एक्सीडेंटली फेरान के ऊपर उड़ता है। फेरान कहता है कि मैं आपसे ये कह रहा था कि व्हील स्टक हो गया है, तो आप लोग नीचे उतरो। अगले सीन में फेरान और लियनजी दोनों ही कैरेज को धक्का मार रहे थे एंड ऐसे में ही घोड़े तेज दौड़ने लगते हैं। चिंगजी घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये नहीं हो पाता। लेकिन सही मौके पर लियनजी आकर उसे बचा लेता है। फेरान यहाँ पर अकेला रह गया था तो शियांग उसके पास आती है। लियनजी चिंगजी को लेकर किसी पुरानी झोपड़ी जैसी जगह पर आया था। चिंगजी तो यहाँ पर भी बाज नहीं आती। वो सोचती है कि लियनजी मुझे ऐसी जगह पर क्यों लाया होगा, शायद वो मेरे साथ रोमांस करना चाहता है इसीलिए। वो तो उसके मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव सोचने लगती है, लेकिन असल में जब वो यह सब कुछ करने के लिए चाहती है तो लियनजी उसे दूर हो जाता है। यहाँ शियांग फेरान से पूछती है कि उस टाइम पर तुम दोनों हमारा पीछा करते करते ही आ गए थे ना। तो फेरान कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि क्वीन के सारे सैनिक कहाँ हैं, तुमने उसे क्या मार डाला है। ऐसे में ही फेरान को छींक आ जाती है एंड वो लस्ट पाउडर थोड़ा शियांग पर भी उड़ता है। इन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ जाती है एंड उसके बाद हो जाता है बहुत बड़ा वाला कांड। दूसरी तरफ ये दोनों तो काफी नॉर्मल थे। चिंगजी लियनजी के क्लोज आने की ट्राई कर रही थी, लेकिन लियनजी उसे उतना ही दूर कर रहा था। अगले दिन चिंगजी जब उठती है तो वो कहती है कि ये फेरान कहाँ चला गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। यहाँ पर फेरान रो रहा था। वो कहता है कि मेरी इज्जत तो लुट गई, अब मैं क्या करूँ। शियांग कहती है कि इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इसे वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाओ। वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो ये कहना आसान है, लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूँ। शियांग कहती है कि इसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाओ। वैसे भी गुफा के अंदर तो हम दोनों ही थे, तो हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो रोकर कहता है कि मेरी तो वर्जिनिटी चली गई। वो कहती है कि रुको, तुम तो क्वीन के कॉन्सर्ट हो ना, तो ये तुम्हारा पहली बार कैसे हो सकता है। ये सुनकर तो भाई फेरान चुप ही हो जाता है। लियनजी प्रैक्टिस कर रहा था तो चिंगजी उसे देखकर सोचती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, पता नहीं ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है। तभी ही वहाँ पर फेरान आता है। चिंगजी उसे देखकर कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। तो वो कहता है कि कल रात में रास्ता भटक गया था। अगले सीन में फेरान उस झोपड़ी जैसी जगह को पूरा साफ कर देता है। चिंगजी कहती है कि क्या मैं तुम्हें एबनॉर्मल दिख रही हूँ। तो वो कहता है कि क्या एबनॉर्मल, मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, माफ़ करिए योर मैजेस्टी, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अब चलो ये बताओ कि तुम्हें ये लगता है कि जनरल मुझे पसंद करते हैं। वो कहता है कि आप तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, किंग ही ब्लाइंड है, वो आपको देख ही नहीं रहे। वो कहती है कि ये तो मैं कहना चाहती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा है। तो फेरान कहता है कि मैंने जो आपको लस्ट पाउडर दिया था उसका क्या हुआ। वो कहती है कि वो आइडिया फेल हो गया। फेरान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा साउंड वाला आइडिया है। लियनजी और शियांग जब उसकी तरफ आ रहे थे तो उन दोनों को ही कमरे के बाहर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। और इसी के साथ पार्ट नंबर 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।